Hello students, we are going to discuss here about types of fungi. ठीक है, प्रीवियस टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, फंजाई। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ फंजाई को कवर करेंगे। कितने होते हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, अब हम ये कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो बहुत इजीली वे में कवर हो जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में क्या पहला पॉइंट आएगा कि ये लोग रहते कहाँ हैं और इनका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं। हैबिटेट्स, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट्स में रहते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं ये? डैम्प प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ठीक है, डी और ये इनका नेचर क्या होता है? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। अब ऑब्लिगेट का सेंस क्या हो गया कि ये टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। ठीक है, मीन्स अगर होस्ट डेड कर गया तो इसके अंदर जो पैरासाइट होगा वो भी डेड कर जाएगा। तो इस वजह से ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, एंड ये इनका नेचर पैरासिटिक भी होता है। ठीक है, फोर्थ इसमें क्या आएगा? कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। अब ये कोप्रोफिलस क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन डंग। ठीक है, ऑफ एनी कैटल, किसी भी कैटल के ग्रो डंग के ऊपर ग्रो करना मीन्स कोप्रोफिलस नेचर होता है। ठीक है, कम टू बेसिडियोमाइसिटीज। ये कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल, लॉक्स। ठीक है, एंड मेन पॉइंट क्या है कि इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल और लॉग्स के अंदर तो ग्रो करते करते हैं, लेकिन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ये ग्रो कर जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? रस्ट एंड स्मुट्स। ठीक है, नाउ कम टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। सेप्रोफिट क्या होता है? सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स होते हैं ये। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं, कुछ मेंबर इसके सेप्रोफाइट पैरासाइट होते हैं, कुछ मेंबर, सम मेंबर, लेकिन मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मेनली होते हैं, मेनली जो है डिकम्पोजर्स होंगे, लेकिन कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक नेचर भी होता है। अब इनका क्या काम होता है कि हेल्प इन मिनरल साइकिल, जो मिनरल साइकिल चल रहा है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? अल्टरनेरिया, अल्टरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, अल्टेरिया
कोलेक्टोट्राइडियम, ठीक है, प्लस ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये एसेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट, ठीक है, प्लस सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन होती है इसके अंदर, मीन इनके अंदर सेप्टेट नहीं होता है, एंड सिनोसिटिक कंडीशन का सेंस कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, फर्स्ट ब्रांच्ड होते हैं प्लस सेप्टेट होते हैं। ये क्या होते थे, एसेप्टेट, और ये सेप्टेट होते हैं प्लस ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब ये ब्रांच्ड और सेप्टेट, ये रिमेनिंग अदर टू कंडीशंस में भी यही होता है, ब्रांच्ड प्लस सेप्टेट, ब्रांच्ड प्लस सेप्टेट, ठीक है। कैसे याद करेंगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमे, तीनों में ब्रांच प्लस सेप्टेट कंडीशन होती है, इसमें एसेप्टेट प्लस सिनोसिटिक कंडीशन होती है, ठीक है। अब आते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। ये 3 पॉइंट्स में ये कंपेरेटिवली पढ़ेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी अदर टू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता था, या तो कोनिडिया से होता था, या तो जू स्पोर से होता था, या स्पोरेंजियो स्पोर से होता था। तो इसमें टर्मिनोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसमें क्या है, जू स्पोर से हो रहा है, हालांकि एक ही चीज है तीनों, लेकिन टर्मिनोलॉजी किस केस में कौन सी टर्म यूज की है उस चीज को फोकस करेंगे, ठीक है। जू स्पोर, जू से पता चल रहा है ये एनिमल होगा तो मोटाइल नेचर का होगा, मतलब ये डिसलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, ए प्लेनो स्पोर, ए प्लेनो स्पोर, ये नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। अब ये जो स्पोर हैं ये अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम जो होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है सपोज, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनते हैं। तो अंदर बनेंगे तो क्या यूज करेंगे, एंडोजिनसली, ठीक है, एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, अंदर बनते हैं किसी भी स्पोरेंजियम के तो क्या बोलेंगे, एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। अब इसके जो गैमीट्स होते हैं, सपोज कोई गैमीट्स हो गया, अब गैमीट्स तो होंगे ना, गैमीट्स हो गया, तो गैमीट्स जो है दो गैमीट्स होंगे, एक गैमीट्स ने होगा, टू गैमीट्स, जो टू गैमीट्स होंगे वो फ्यूज भी करेंगे, टू फ्यूज करेंगे, टू गैमीट्स क्या है, फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, जाइगोस्पोर का, ठीक है। अब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन, गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये दो गैमेट्स हैं, ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये दोनों सेम हो या ये दोनों अलग अलग नेचर के हो, ठीक है। तो जो सिमिलर मार्फोलॉजी होती है
सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है जिन गैमेट्स की, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोगेमस। आइसोगेमस, ठीक है। अब जो डिसिमिलर होते हैं, डिसिमिलर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, या फिर ऊगेमस, ठीक है। सिमिलर टाइप के दोनों गैमेट, सपोज ये सिमिलर टाइप के हैं तो ये आइसोगेमस हो गए, ये डिसिमिलर टाइप के हैं ये, ठीक है, तो ये एनाइसोगेमस, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके साथ साथ इसमें एसेक्सुअल के भी चांसेस होते हैं। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल किससे होगा, ये कोनिडिया से, ठीक है। अब ये कोनिडिया जो है वो कहाँ बनती है, एक्सोजिनसली, बाहर बनती है, स्पोरेंजियम के बाहर बनती है, एक्सोजिनसली, ठीक है। इसमें जो स्पोल से होता था, इसमें कोनिडिया से होता था। ये जो स्पोल्स क्या है, एंडोजिनसली अंदर बनते थे, ये बाहर बनते तो एक्सोजिनसली, ठीक है, एक्सोजिनसली बनेगा, ठीक है। तो स्पेशल माइसीलियम, स्पेशल माइसीलियम किसी भी स्ट्रक्चर पे बनेगा एक्सोजिनसली, सपोज ये है, ठीक है, तो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके बाहर बनेगा, ठीक है, बाहर बनेगा, तो ये स्पेशल माइसीलियम, इसका क्या नाम होगा, कोनिडियोस्पोर, कोनिडियो, कोनिडियोस्पोर, ठीक है। भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर से होता था अंदर बनता था, इसमें ये सेक्सुअल कोनिडिया से होता है, तो ये कोनिडिया कहाँ बनता है, कोनिडियो स्पोर के अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये कोनिडियो स्पोर जो है माइसीलियम, लेकिन ये जब इसके ऊपर स्पोर बन रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, कोनिडियो स्पोर। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, एस्को स्पोर्स के थ्रू, एस्को स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। अब एस्को स्पोर्स जो है वो एंडोजिनसली बनते हैं, एंडोजिनसली, एंडोजिनसली इन एस्कस, ठीक है। कोनिडिया किसमें, कोनिडियोस्पोर में बन रहा था, एस्कोस्पोर किस में बनेगा, एस्कस में, ठीक है। ये एस्कस जो वर्ड है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा, एस्की, अगर एस्की आ जाए तो इसका प्लूरल वर्ड है समझो, ठीक है। अब ये एस्कस जो है वो किसी भी फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज होते हैं, सपोज ये एस्कस है, अब ये फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज है, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। एस्कस की बात करते हैं हम, एस्कस अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एस्को कार्ब्स, ठीक है।
एस्कोपोल्स से होता है, तो एस्कोपोल्स का मतलब ये जहां बनेंगे उसका क्या नाम है, एस्कस। एस्कस के अंदर बनेंगे, तो वो एस्कस डिफरेंट डिफरेंट एस्कस जो हैं वो किसी भी बॉडी पे अरेंज हो जाएंगे, तो उस बॉडी का नाम क्या होगा, एस्कोकार्प। ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि एसेक्सुअल तो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक है। सेक्सुअली में क्या होगा, एसेक्सुअल एब्सेंट होता है। ठीक है। सेक्सुअली में अभी मैं बताता हूँ, सेक्सुअल भी एक तरीके से एब्सेंट ही होता है, बट इसमें अलग केस बन जाता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल एब्सेंट होगा, है ना। वेजिटेटिवली देखो, एसेक्सुअल भी एब्सेंट तो सेक्सुअल भी एब्सेंट। ठीक है। लेकिन वो केस अलग बन जाता है, जिससे लगता है कि वो सेक्सुअली चीजें चल रही हैं। वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में इसमें रहता है फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। सेक्सुअल, सेक्सुअल में ये एब्सेंट ही होता है, बट कंडीशन ये बन जाती है कि वो मैंने बताया था प्रीवियस में, इसमें तो इवन ऑर्गन ही एब्सेंट होता है। एब्सेंट ऑर्गन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं वही एब्सेंट होते हैं। ठीक है। बट इसमें कंडीशन ये बन जाती है कि प्लाज्मोगेमी हो जाती है इसके अंदर। क्या हो जाता है, प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सही है, साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कौन से साइटोप्लाज्म, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है इसमें। जब ये फ्यूज कर जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था, डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। अब वो डाइकैरियोटिक स्टेज किस किस में आती थी, एस्कोमाइसिटीज में आती थी और बेसिडियोमाइसिटीज में आती थी। ठीक है, ये नोट पॉइंट था। अब ये डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई तो इसमें क्या है, बेसिडियम बन जाता है, बेसिडियम। अब बेसिडियम फॉर्म बन हो गया। अब बेसिडियम फॉर्म होने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, बेसिडियम के अंदर क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बन गया। अब ये कैसे बनेंगे, एक्सोजेनसली बनेगा, एक्सोजेनसली। ये चीज बहुत याद करना है कि कहाँ बन रहा है, एक्सोजेनसली या एंडोजेनसली। तो ये एक्सोजेनसली बनेगा। ठीक है। किस स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, उसे बोलते हैं बेसिडिया। ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे इसमें जो है एस्कस, डिफरेंट डिफरेंट एस्कस जो है किसी भी फ्रूटिंग बॉडी पे लग गए तो उसे क्या बोला, एस्कोपार्प। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिडिया जो है किसी भी बॉडी पे अरेंज हो गए। सपोज ये बेसिडिया अरेंज हो गए डिफरेंट डिफरेंट किसी भी फ्रूटिंग बॉडी पे, मीन्स अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो इसे क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। इसमें क्या बोलते थे, एस्कोकार्प, इसमें बेसिडोकार्प। ठीक है, बेसिडो कार्प बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें सीधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किससे होता है, बाई कोनिडिया, बाई कोनिडिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अभी ये पॉइंट रिमेंबर कैसे करते हैं, इसके एग्जांपल्स, ये पॉइंट्स आप कवर करो जब तक। ठीक है,
इसमें एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स इसमें क्या होंगे? फाइको माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, अब इनके हमने सिर्फ एग्जाम्पल रिकॉल करना है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या एग्जाम्पल आएगा? फर्स्ट मुकर, MUCOR। ठीक है, सेकंड क्या आएगा? राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो, थर्ड एग्जाम्पल एल्ब्यूगो। ये जो है ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। ठीक है, अब एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, ईस्ट, सेकेंड एग्जाम्पल ईस्ट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये दोनों इनका क्या नेचर होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा? एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल क्लेबिसेप्स। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा। ये एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा। ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इस न्यूरोस्पोरा की एक खासियत होती है, ये जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, अब कुछ ईडेबल एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? सिक्स मोरेल्स, मोरेल्स, सेवन ट्रुफल्स। ये दोनों होते हैं वो ईडिबल होते हैं, इन्हें खा सकते हैं, ईडिबल एंड डिलीशियस, डिलीकेसेस। ठीक है, ये दोनों ईडिबल होते हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। न्यूरोस्पोरा क्या है? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। अब कम टू बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें कॉमन एग्जांपल मशरूम। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड एग्जांपल पफ बॉल्स, पफ बॉल्स, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रेकेट फंजाई, ब्रेकेट फंजाई। कोई पूछे ब्रेकेट फंजाई कौन होता है, तो पफ बॉल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड एगारिकस, एगारिकस। ठीक है, ये एक टाइप का मशरूम होता है। ठीक है, फोर्थ उस्टिलागो, ये हमने पढ़ा था ऊपर, प्लांट और एनिमल के केस में पैरासाइट होता है स्मोट्स। ठीक है, फिफ्थ ठीक है, ये होता है रस्ट फंगस, रस्ट
फंगस, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अल्टरनेरिया, ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं, बस वही एग्जाम्पल होते हैं। अल्टरनेरिया, सेकेंड कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये हमने अभी तक कंपैरेटिवली पढ़ लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि सिर्फ एक एक पॉइंट, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इनमें एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ। एस्कोमाइसिटीज का क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है? एक्स्ट्रा पॉइंट कि एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? सेक फंजाई, सेक फंजाई, ठीक है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर। अब इसलिए हमने एग्जाम्पल पेनिसिलियम और ईस्ट का हाईलाइट किया है कि यूनिसेलुलर होते हैं, अदर जितने भी हैं वो मोस्टली में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड कम टू बेसिडियोमाइसिटीज का एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? इन्हें कॉमनली नोन फॉर्म जो है इनकी क्या होती है? कॉमनली नोन फॉर्म, इनमें कौन सी होगी कॉमनली नोन फॉर्म? मशरूम की। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, ये जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो, ठीक है। अभी तक कंपेरेटिवली कंपेयर करके पढ़ा था पूरा ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसका कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। अब इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन है, एक रीजन है इसका, सुनते रहो, एक कहानी जैसा कि इसमें क्या होता था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले जिसके अंदर, जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर आ रहे थे, तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, जब तक उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हुई तब तक पता चला वो ऑर्गेनिज्म ही एस्कोमाइसिटीज में ही जो है हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो गया था, जो कि कहाँ आ रहे थे? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। बट पता चला कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के एस्कोमाइसिटीज में कम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ही नहीं रहा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कहाँ से आएगी? बट देन ट्रांसफर टू एस्कोमाइसिटीज, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी एनसीईआरटी का टॉपिक द किंगडम फंजाई वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है विद एग्जाम्पल, और बहुत इजी तरीके से, ठीक है।